जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पावन आमलकी एकादशी की महिमा, जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ ने स्वयं राजा मानधाता को सुनाया था। राजा मानधाता ने विनम्र भाव से पूछा, हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में श्रेष्ठ और अंत में मोक्ष देने वाला व्रत है आमलकी एकादशी। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका फल 1000 गौदान के बराबर मिलता है। प्राचीन समय में वैदिस नाम का एक नगर था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेदों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कोई भी पापी, दुराचारी या नास्तिक वहाँ नहीं था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा जयद्रथ राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विद्वान था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी एकादशी का व्रत रखते थे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा और समस्त प्रजा ने हर्षपूर्वक व्रत किया। वे मंदिर में गए, पूर्ण कलश स्थापित किया और धूप, दीप, नैवेद्य तथा पंचरत्नों से धात्री आंवला वृक्ष का पूजन किया। राजा ने प्रार्थना की, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा है, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हैं और समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। आप श्री राम द्वारा पूजित हैं, मेरे समस्त पापों का नाश कीजिए। उस रात सभी ने जागरण किया और भगवान विष्णु की कथा सुनी। उसी रात एक पापी बहेलिया जो जीव हत्या करके अपना जीवन यापन करता था, भूख प्यास से व्याकुल होकर मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उसने भी पूरी रात जागकर कथा सुनी। प्रातः वह अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आमलकी एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह महान, तेजस्वी और धर्मात्मा राजा बना। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल और भगवान विष्णु के समान पराक्रमी था। एक दिन शिकार खेलते खेलते वह मार्ग भटक गया और वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी पहाड़ी मलेच्छ उसे मारने दौड़े। उन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु वे सब पुष्प के समान निष्प्रभावी हो गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उसने क्षण भर में सभी दुष्टों का संहार कर दिया। जब राजा जागा तो आश्चर्यचकित रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कौन तेरी रक्षा कर सकता है। राजा समझ गया कि यह सब आमलकी एकादशी व्रत का प्रभाव था। वह राज्य लौटकर सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से आमलकी एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, का व्रत करते हैं, वे सभी कार्यों में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। भाइयों और बहनों, यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और दिव्य कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री हरि विष्णु। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।